अगर मान लो जो जॉब कर रहे हैं वो तो जॉब बढ़िया कर ही रहे हैं, बाकी प्रोफेशनल लाइफ में तो संभल के चलना। और लड़कियां, तुम्हारा अगर बॉस कुत्ता हो ना तो उसको बता देना कि तुम शेरनी हो। ये जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। जो भी चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हारे साथ तुम्हें लगता है होने वाली है, सबके पास फ़ोन होता है, अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन रख लेना। अभी भी कह रही हूँ, अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन रख लेना, क्योंकि जो भी कुछ होता है इससे बड़ा सबूत तुम्हारे पास नहीं हो सकता। सबूत और चीज़ें मिटा दी सकती है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे हाथ में वो नहीं मिटा सकते, ठीक है। इसलिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। और उसके बाद तुम करोगे बिजनेस में जो करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज़, पार्टनरशिप में बिजनेस मत करना। वो भले ही तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा खास से खास मत करना। मैं कह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ को तुम अपनी पर्सनल लाइफ से जितना दूर रखोगे ना, उतना ही सामने वाले के लिए भी सही होगा और तुम्हारे लिए भी सही होगा, रिश्ते बने रहेंगे। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, मान लो अगर जैसे मेरे पास मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरे पास अगर कोई मेरा दोस्त आता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, वो कर दे, मैं सख्त मना कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि भैंचो मुझे दोस्ती खराब नहीं करने की है। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी क्लाइंट का और ओनर होता है बिजनेस का, उसकी जब मुलाकात होती है तो क्लैशेस होते हैं बोलने चालने में। वो जो टोन बदलती है ना, वो डेफिनेटली बदलती है। ये कहने की बात है कि अरे तू देख ले, मुझे पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, तू कर लेगा। और जहाँ एक बड़ी गलती हो गई, वहाँ पे तुम्हें यही बोलने वाले से सुनने को मिलेगा कि मैंने तो तुझ पे विश्वास किया था, तूने ऐसा कैसे कर दिया। कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, मैं दिल नहीं कह रही, तुम्हारा दिमाग बोलता है ना कि ये मेरा पार्टनर है, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, अच्छा चलेगा, फलाना ठिकना, तो तुम पार्टनरशिप में करना। लेकिन जहाँ अगर तुम्हारे गट फीलिंग ने बोल दिया, गट फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती, कभी नहीं। अगर तुम्हारी इंस्टिंक्ट ने बोल दिया कि नहीं भैंचोद कुछ तो गलत होएगा, वहीं रुक जाना, क्योंकि वो भगवान का इशारा है कि तू गलत जा रहा है। भगवान के इशारे को जिस दिन समझने लग गए ना, उस दिन तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। इस दुनिया में सगे अपने मम्मी पापा ही होते हैं, मम्मी पापा ही होते हैं, वो कैसे भी हो। तुम्हारा कई बार तो फूट भाई बहनों में डल जाती है, लेकिन बच्चे और माँ बाप भी अगर खिलाफ हो जाना, माँ कभी नहीं हो सकती, माँ ही होती है। कहते हैं कि बचपन में बेटियाँ जो होती है ना, वो पापा के क्लोज होती है, लेकिन बड़ी होने के बाद माँ की होती है। लड़कों का भी ये केस हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ शायद लड़कों का कम होता होगा। आप कमेंट में बता देना कि कितना होता है। ये केस होता नहीं होता, लेकिन लड़कियों के साथ ज़रूर ऐसा होता है, क्योंकि वो बड़ी होती है और बाप और बेटी के बीच थोड़ी जो होती है ना मर्यादा, वो आ जाती है कुछ चीज़ों में, ठीक है। जब तुम्हारी शादी होएगी, तुम्हारी शादी में जब तुम्हारा पार्टनर होएगा, तुम अपने पार्टनर पे 100% भरोसा नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो 100%। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसमें ये जो प्यार की डेफिनेशन है ना, ये तुम्हारे बस मम्मी पापा तक ही सीमित रह गई है। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे कंडीशनल वर्ड आ गया। अनकंडीशनल प्यार इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अनकंडीशनल जो प्यार होता है ना, वो सिर्फ भगवान जी से होता है। कई लोग तो कंडीशन से भी भगवान जी से प्यार कर लेते हैं। अरे भाई भगवान जी मुझे ये चाहिए, मैं आपकी देखो मन्नत करो, 500 रुपये मैं आपके ये दान पात्र में डाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह चीज़ें मतलब वो भगवान, ये रिश्तों को भी पैसों से तोड़ने लग गए आजकल के लोग। बैंकों से ज़्यादा पैसे मंदिरों में होते हैं आजकल तो, ठीक है। बाकी तो ये तुम ये रील देख के या बॉलीवुड वाली चीज़ें देख के ये प्यार ऐसे मत करना। प्यार तरीके से सलीके से करना। खूबसूरती बाद में देखना, सीरत पहले देखना, सूरत बाद में देखना, क्योंकि सूरत फेड हो जाएगी, सीरत रहेगी। सीरत ही है जो आपके रिश्तों को बना के रखेगी। और हाँ, ये जो बोलते हैं कि मम्मी पापा हमारे नहीं मानते हैं, तो तुम मनाओ उनको मनाने के तरीके होते हैं। अगर इस पर अलग से वीडियो बनानी है तो बता देना। बाकी भाई शादी सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को ज़िंदगी नहीं जीनी, तुम्हारे पति के साथ तुम्हें जीनी है। एक न एक दिन वो तो स्वर्ग से धार जाएंगे, हम सबके मम्मी पापा। लेकिन अपने बच्चों के सोच के सामने वाले को चुनना कि सामने वाला कैसा है। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ, लड़कियां स्पेशली कि लड़के भी, लेकिन लड़कियों तुमने अक्सर सुना होगा कि हर मर्द एक जैसा होता है। तुमने ये कम सुना होगा कि हर औरत एक जैसी होती है। ये समझ लेना तुम, हर मर्द एक जैसा होता है, मर्द जात एक जैसी होती है। उसको अपनी वाली तो कम पसंद आती है, बाहर वाली पर ज़्यादा मुँह मारते हैं। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मारे तो तुम्हें खुद को इतना काबिल बनना है कि तुम एक्शन ले सको। यूँ नहीं कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, भले मुंह मार रहे फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ सकती, भाग। ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये ये मत करना, क्योंकि ये सब चीज़ों से तुम कमज़ोर लगोगे उसको कि अरे ये तो मुझे छोड़ के जा नहीं सकती, मैं तो कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी घूमूँ फिरूँ सोऊं करूँ, ठीक है।
और हाँ, लड़कों वाली चीज़, लड़कों जब भी तुम लड़कों को चुनो तुम उसमें अपनी माँ देखना, ठीक है, कि वो तुम्हें कितना समझ रही है, क्या कर रही है। और तुम लड़के लोग आजकल तो बड़े समझदार हो गए हो, तो तुम ये बता सकते हो कि कौन पैसे के साथ है मेरे लिए और कौन नहीं है। तो तुम बस इसको ध्यान में रखो, ठीक है। और सही गलत तो तुम्हें पता ही है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि लड़कियां इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं, औरतें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि तुम्हारा ये जो समझदारी वाली मूरत है ना, उनके सामने नहीं टिक पाएगी। ये मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी उड़ा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सच सच बता रही हूँ। तुम औरतें जो होती है चंट, और लड़कियां जो होती है चंट ना, तुम उनको इतने ज़्यादा भोले भट लगते हो, वो तुम्हारी यूँ चीज़ें पकड़ लेगी, तुम्हारे साथ यूँ बुरा कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लड़कियां ज़्यादातर दिल तोड़ती है लड़कों के, तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। और ये इसी चीज़ का पहली तो चीज़ ये कि वो कानून का गलत फ़ायदा उठा रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वो तुमको अपनी जुत्ती पर रखती है, वो तुम्हारी जो लाइफ का रिमोट है वो उनके हाथ में होता है। कई लड़कियां ऐसी होती है। तो तुम सोच समझ के बंदियाँ पटाना भाई, सोच समझ के शादी करना। शादी एक ही बार होती है, बॉलीवुड लोगों की तरह मत करना। आज इससे शादी हुई, 6 साल बाद इससे डिवोर्स हो गया, उसके बाद जाने कितनी बीवियाँ आ गई, उनसे भी डिवोर्स हो गया, गर्लफ्रेंडों के साथ घूम रहे हैं, या 2-2 बीवियाँ लेके घूम रहे हैं, एक पति। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। बाकी देखो, ऐसा पार्टनर होना चाहिए ना जो, अगर तुम गरीब भी हो ना, मतलब गरीब इन द सेंस अगर तुम कमा भी कम रहे हो ना, तो वो तुम्हारा पैसा देख के तो तुम्हारे साथ ना आए। मैं ये लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रही हूँ। मतलब यार, ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो साथ में हमारे ग्रो करे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है, साथ में हमारे ग्रो करे। मैं ये तुम अगर देखो, एक टिप देती हो तुम लोगों को। टिप तो क्या, एक चीज़ बताती हूँ कि अगर तुम लड़का लड़की दोनों बढ़िया भी कमा रहे हो ना, बहुत बढ़िया, और तुम्हारा कोई पार्टनर है, तुम किसी को लाइक करते हो कुछ, तो एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने से पहले उसको इस चीज़ को लेके परखना कि तुम अपनी सबसे बड़ी ऐसी कमज़ोरी उसको बताना जो कि तुम नहीं चाहते तुम बताओगे। मतलब वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरीके से तुम बोलना कि सामने वाले को लगे कि यार इसकी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे रहूँ, इसके साथ रहूँगा या रहूँगी, मुझे नहीं रहना। मुझे सिंपल सॉर्टेड लड़की या लड़का चाहिए जिसके साथ मैं घूम फिर सकूँ और इन्जॉय कर सकूँ, वगैरह वगैरह चीज़ें, जो मुझे समझे, ये सब चीज़ें तुम उसको बताना, ठीक है। तुम अगर रोज नहीं रहोगे ना किसी के सामने, अगर तुम्हें पता चल गया वो तुम्हारे साथ इमोशनली साथ है और मेंटली साथ है, तो ही तुम उससे तो ही तुम उसे अपनाना, ठीक है। तुम उसे अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी बताना जो बहुत नुकसानदायक हो उसके लिए भी, तुम्हारे लिए भी बाद में जाके। क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि अगर तुम कुछ बताओगे भी ना, तो भी तुम दोनों उस चीज़ को बाद में मिटा दोगे, संभाल लोगे, अगर बशर्ते सामने वाला इंसान सही रहा तो, ठीक है। और जिनके पास पैसे, ये तो हो गई फाइनेंशियली वाली बात, जो लोग फाइनेंशियली सही होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो तो खैर साथ में अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो ग्रो कर ही लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि तुम लड़कियां जितनी भी हूर की परी क्यों ना दिख लो, जितनी भी खूबसूरत क्यों ना दिख लो, तुम्हारे वाला बाहर मुंह मार ही सकता है। इसलिए तुम खुद को काबिल बना लेना बहुत ही अच्छे से कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सको, तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े और ना किसी घंटा किसी पे विश्वास करना पड़े। वो लड़के लोग, तुम भी, कि अगर तुम्हें कोई लड़की लूट के भी चल जाए ना, तो भी तुम अपने बैक में ऐसी सॉलिड सपोर्ट रखना कि तुम एक्शन ले सको, बिना ये सोचे कि लड़कियों के साथ बहुत कानून होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई शादी के बाद। और वही है बच्चे, और हाँ, डिवोर्स वाली बात, अगर जो भी चीज़ है कि यार अगर तुम्हारे बच्चे हैं ना, तो उनकी थोड़ी सोच लेना। तुम जो भी चीज़ करोगे ना वो तुम्हारे बच्चों पे लागू होगी, फिर वो आगे जाके अपनी लाइफ को वैसे ही करेंगे जैसे तुम लोग उनको दिखाओगे। तो तुम्हारी बच्चों की ज़रूर सोचना, क्योंकि जब तक तुम दो जने हो ना, तब तक तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, लेकिन तुम्हारा प्यार बट जाता है बच्चों में, और तुम्हारी हर एक चीज़ को बच्चे बहुत गौर करेंगे। कहते हैं ना कि बचपन में जो चीज़ दिमाग में डालती जाए वो बड़ी होकर वही चीज़ वो करते हैं। तो जो भी तुम चीज़ें करते हो ना, वो तुम्हारे बच्चों पे लागू होएगी, बिल्कुल होएगी। क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा, फिर ये जो तुम्हारे सास ससुर है या कोई भी पिया ससुराल वाले, ये नहीं आएंगे तुम लोगों को संभालने या तुम्हारे बीच में। तुम्हें खुद को सब कुछ करना होगा, क्योंकि एक टाइम आएगा जब तुम दोनों और तुम्हारे बच्चे अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो जो भी करना है सोच समझ के करना, और तुम्हारे बच्चों को फुल सपोर्ट करना यार। क्योंकि तुम ये जानते हो कि अगर तुमने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने आप को बनाया ना, तो तुम ऑब्वियसली माँ बाप यही चाहेंगे कि उनका बच्चे को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, वो भी इस महंगी दुनिया में, कलयुग दुनिया में, धोखेबाज बकचोद दुनिया में। तो तुम यार उसके साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से उसके साथ साथ रहना यार, ठीक है। बाकी
अगर वो गलत कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ ना जाके उसको सपोर्ट नहीं करके उसको सेफ प्लेस देना कि वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके कि नहीं यार मेरे मम्मी पापा है मेरे साथ में। और संगति पे ज़्यादा ध्यान देना उनकी। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम पूरा रिमोट लेके पूरी उनकी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में ले लो, नहीं, जितना फ्री छोड़ोगे ना उतना बच्चा ग्रो करेगा, लेकिन हर चीज़ को अपना ध्यान रखना पीछे से। बाकी तो तुम लोग हो ही अपने अपने डिसीजन, समझदार हो गए हो, माँ बाप बन जाओगे लेने के लिए, लेकिन सब चीज़ों का ध्यान रखना। पर हाँ, जो भी तुम सक्सेसफुल होते हो ना, जो भी चीज़ तुम्हें मिलती है ना, उसके पहले तुम बहुत ज़्यादा टूटोगे, बिखरोगे, तुम्हें पैनिक अटैक्स आएंगे, तुम्हें एंग्जाइटी होएगी, हाइपरटेंशन होएगी, तुम मेडिकेशंस पे जाओगे और तुम्हें मतलब ऐसा है कि तुम्हारा एक टाइम करेगा कि यार मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है, भैंचोद इस दुनिया से मुझे चले जाना है। लेकिन वो जो एक उम्मीद होगी ना तुम्हारे अंदर, उम्मीद पे कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो जो एक उम्मीद होगी ना वो तुम्हें ज़िंदा रखेगी। वो उम्मीद कुछ भी हो सकती है, वो उम्मीद तुम्हारा वो गोल हो सकता है जो तुम्हें प्राप्त करना है, वो उम्मीद है ना तुम्हारी कोई पार्टनर हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस उम्मीद को लेकर हिम्मत रख के अगर तुम चले तो तुम्हारे वो डिप्रेस्ड वाले फेज़ वाला जो बंदा या बंदी है ना, उसको फ़क्र महसूस होगा कि भैंचोद मैं ज़िंदा बच गया और मैंने कर दिखाया। तुम फिर क्रेडिट पता है किसी इंसान को नहीं दोगे, मतलब जिससे तुम्हारा रिश्ता है, और तुम खुद को दोगे क्रेडिट, तुम अपने अतीत को दोगे क्रेडिट। मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरा अतीत है, मैं कोई इंसान को नहीं बोलूँगी यहाँ पे। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा अतीत है। मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि भैंचोद मैं कैसे ज़िंदा बच गई, मैं उठ कैसे गई, मेरी आँख कैसे खुल गई। लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ, जो मैंने पहले बात कही थी कि 84 लाख स्पीशीज़ में से अगर तुम्हारा इंसानी जन्म हुआ है ना, तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो यहीं पर, और तुम कर सकते हो बहुत कुछ, और तुम कुछ ना कुछ लेके ही पैदा हुए हो टैलेंट में। अरे भले ही तुम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो, अपना गोल पूरा करने के लिए पैदा हुए हो, या फिर तुम किसी का भला करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन कोई ना कोई गोल ज़रूर है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, इंसानी जन्म मिला है। वरना हम इंसानों की तो औकात ही कुत्तों के जैसी हो गई है भाई। मतलब कुत्ते ही हम इंसानों से ज़्यादा लॉयल होते हैं, हर कोई मानता है। हम इंसान इतने ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं कि फिर बुरा भी हमारे साथ ही होता है जाने अनजाने में। इसलिए ये लाइफ की रियलिटी है। मैं अभी भी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा गिरोगे, टूटोगे, रोगे, तड़पोगे, बिखरोगे, और इतने ज़्यादा पैनिक अटैक्स अगर किसी ने देख लिया, वो सीधा मौत का सामना करने जैसा है। तुम अगर इन सब फेस से बिखर गए ना, तभी तुम निखरोगे। एक टाइम आएगा जब तुम अकेला रहना सीख जाओगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुम वैसे इंसान बन जाओगे कि तुम सबके साथ भी रह सकते हो, सबके बीचों बीच भी रह सकते हो, मादा चोद से मादा चोद इंसान के बीच भी रह सकते हो, और अच्छे से अच्छे इंसान के बीच भी रह सकते हो, और अकेले भी रह सकते हो। तुम अकेले जंगल में भी रह सकते हो, तुम अकेले बीच पे भी रह सकते हो, तुम अकेले माउंटेन्स पे भी जा सकते हो, सोलो ट्रैवल कर सकते हो, रेस्टोरेंट में खा सकते हो, अकेले मूवी देख सकते हो। मतलब तुम अकेले जीना सीख जाते हो ये सब चीज़ें होने के बाद। और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब तुम ही सोचो ना, तुम ही फील करो ना ये चीज़ कि साला भैंचोद मैं जो सहारे के जी रहा था या जी रही थी इन लोगों के, भैंचोद इन्हीं लोगों ने मुझे अकेले रहना सिखाया है, और भैंचोद मैं अकेले खुश हूँ। मुझे सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ लगती है। मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ, और जो इंसान अकेले स्ट्रॉन्ग रहता है, अकेले सब कुछ कर लेता है ना भैंचोद, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। मतलब ये मान लो कि अगर उसने वो फेज़ भी देख लिया हो ना जब वो मरने वाला हो, वो उस मौत को भी पार कर सकता है। कहने का मतलब है कि जिस दिन मुझे लगा था कि मैं पड़ गई अकेली, मुझे बहुत ज़्यादा आज तक भी डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स आते हैं हर दिन। यूँ मान लो कि ज़्यादातर दिन मौत का सामना करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अकेली रह सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे किसी घंटा ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी लोग की ज़रूरत है। भले मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, मेरी मेंटल पीस मेरे हाथ में है। मैंने मौत का सामना किया है, मैंने वो स्टेज पार करी है जहाँ पे लोग पंखे से लटक जाते हैं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये पावर मेरे हाथ में है। मैं किसी की ज़िंदगी भी तबाह कर सकती हूँ, तो किसी की ज़िंदगी भी बना सकती हूँ। तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव, सेल्फ एस्टीम, बिलीवर और मोटिवेटेड इंसान बन जाते हो ना कि अगर तुम गिरोगे भी ना, तो एक टाइम आएगा जब तुम खुद से ही गिरोगे, और एक टाइम आएगा जब तुम खुद से ही उठोगे। मुझे अकेलापन और ये सब चीज़ें अब वैसा कि पसंद आ गए, खुद में रहना पसंद है, क्योंकि दुनिया बकचोद है और मैं तो महाबकचोद इंसान हूँ। तुम लोग जो भी करो ना, तुम लोग ये सोच के करना कि आज अगर मेरे माँ बाप है या भाई बहन या कोई भी है, भले मैं अकेली हूँ, कल को कोई नहीं रहेगा, और कल फिर मुझे अपना कैसे जीना है।
कल मान लो कल है ही किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुम हर चीज़ ये सोच के करना कि तुम्हें अकेले जीना है, तो तुम्हें ऐसी क्या स्टेप लेनी है अपने लिए कि तुम बिना धक्का खाए या फिर तुम बिना रोए तड़पे बिखर के अकेले जी सको, अकेले रह सको। तुम हर स्टेप अपना सोच के लेना, अपने कल का सोच के लेना। और सच बता रही हूँ, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और बहुत लोग हैं जो मेरे जैसे ओवर थिंकर है। मैं सच बताऊँ तो ओवर थिंकर सुपर पावर है। मुझे तो अच्छा लगता है ओवर थिंक करना, क्योंकि भैंचोद मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ आगे क्या होने वाला है। मुझे इंस्टिंक्ट्स आते हैं, मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ। मुझे अगर लगता है ना आगे ये होने वाला है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यूँ मान लो कि रोक सकते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है यार, फिर भले कितना भी बुरा ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्रॉब्लम जब आती है ना, तो उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी आता है। लेकिन हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा प्रॉब्लम को ही देखते हैं और उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं ना कि दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। और जब दिखता है ना सॉल्यूशन, तो लगता है अरे इतना सा सॉल्यूशन था, इसका बस यही था। वही वाली चीज़ है, इसलिए हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन आता है। बाकी तो यार मैं चाहती हूँ सबके साथ अच्छा ही हो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम टूटो बिखरो गिरो सब कुछ करो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो, कभी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है। बाकी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे बिलीव करो, फल की आशा मत करो। अगर तुम चारों दिशा से बिखर गए हो तभी तुम निखरोगे भाई। और वैसे भी कौन सा जो तुमने खोया है वो साथ लेकर आए थे।